हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चंद्रा क्लासेस। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं होम मैनेजमेंट, ठीक है। तो होम मैनेजमेंट में हमने आपका जो सबसे पहला टॉपिक था, मीन्स आपका समय व्यवस्थापन कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। हमने टाइम मैनेजमेंट कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी मैनेजमेंट। देखिए, यहाँ पे एक चीज मिस हो गया है। चलिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आज किस पे बात करने वाले हैं? आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनर्जी मैनेजमेंट, मीन्स आपका क्या है, शक्ति व्यवस्थापन या ऊर्जा व्यवस्थापन। तो हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे, शक्ति व्यवस्थापन या ऊर्जा व्यवस्थापन। तो देखिए, जो आपका ये चैप्टर है, ये जो टॉपिक है ना, ये आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इसमें अभी पिछली बार ही आपके जो एनर्जी मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। बट कई सारे स्टूडेंट उसको गलत करके आए थे, और गलत होने के पीछे रीजन यह था कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और क्वेश्चन बनता कैसे, अगर क्वेश्चन आधारित थ्योरी आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगी, प्रॉब्लम्स तो वहाँ आने ही आने हैं। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो भी पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन आप अपने उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, ठीक। जरूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा ही लेक्चर पढ़ें, लेकिन आप जितने भी लेक्चर पढ़ रहे हैं, कम से कम वो लेक्चर आपका पूरी तरीके से क्या है, आप इतने सेटिस्फाई हो कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक। तो चलिए, हम लोग बात करते हैं शक्ति व्यवस्थापन की। अगर देखिए, जो आपका पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो पिछली बार क्वेश्चन पूछने का पैटर्न देखिए, इसमें क्या होता है, परिभाषा जो होती है, शक्ति प्रबंधन की जो परिभाषा होती है, जो डिफिनेशन होती है, डिफिनेशन से तो फिलहाल अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें आपके प्रोसेस होता है, एक इसमें प्रयास होता है। जैसे अभी टर्सल प्रयास पूछा गया था कि बागवानी करना या खेतों में काम करना कैसा प्रयास होता है, टर्सल प्रयास है या मॉडर्न, मीन्स आपका ये क्या होता है, मॉडर्न प्रयास होता है। मॉडर्न प्रयास को ही हम धड़ प्रयास भी कहते हैं, ठीक है। तो चाहे मॉडर्न प्रयास दे दे, चाहे धड़ प्रयास दे दे, चाहे टर्सल प्रयास दे दे, तो ये सारे क्या होते हैं, मॉडर्न प्रयास और टर्सल प्रयास और धड़ प्रयास, ये तीनों ही एक ही होते हैं, ठीक है। और इसमें 3-4 और भी, जैसे इसमें दे दिया गया था कि यह चक्षु प्रयास है या शारीरिक प्रयास है या फिर ये पद प्रयास है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें शारीरिक प्रयास कर दिया था और बहुत सारे लोगों ने इसमें सॉरी, एक और क्या था आपका, पद प्रयास, ठीक है। तो यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर होगा तो यहीं पे ही प्रॉब्लम्स आएगी। चलिए, हम लोग थोड़ा सा शक्ति प्रबंधन को देखते हैं, कुछ इसके डिफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रयास को भी पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति प्रबंधन में डिफिनेशन की। तो शक्ति प्रबंधन में जो डिफिनेशन होता है, अगर बात करें गुडियर एवं क्लोर के अनुसार, गुडियर एवं क्लोर के अनुसार, तो क्लोर ने क्या बोला है शक्ति प्रबंधन को, क्लोर ने शक्ति प्रबंधन को क्या बोला है, मानव शक्ति शरीर में निहित, मानव शक्ति शरीर में निहित आंतरिक शक्ति है, ठीक है। मानव शक्ति शरीर में जो आपके बॉडी में जो निहित होती है, जो भी आप फूड आइटम्स जो आप ग्रहण करते हैं, आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड आइटम से फूड आइटम से ही मिलती है। तो जो आपके अंदर जो एनर्जी निहित होती है, वो क्या होती है, आपकी शारीरिक शक्ति होती है, ठीक है। तथा कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो भी क्या होती है, आपकी शारीरिक शक्ति होती है, ठीक। तो अगर यहाँ पे क्लोर के अनुसार आ जाएगा, तो क्लोर ने यही कहा है, मानव शक्ति शरीर में निहित आंतरिक शक्ति या कार्य करने की क्षमता ही क्या है, ऊर्जा या समय ऊर्जा या फिर शक्ति व्यवस्थापन कहलाता है, ठीक। और ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार अगर हम देखें, तो ग्रास एवं क्रैंडल ने क्या कहा है,
मानव शक्ति शरीर में कैलोरियों का क्या है, मानव शक्ति शरीर में कैलोरियों का जो आप ऊर्जा आपकी बॉडी में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का जो व्यय हो रहा है, जो भी हम कार्य करते हैं, कार्य करने से जो हमारी एनर्जी लॉस होती है, जो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, जो जिस एनर्जी का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कैलोरियों का व्यय ही क्या है, शक्ति व्यवस्थापन कहलाता है। ठीक है, मानव शक्ति शरीर में कैलोरियों का व्यय है। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। मीन्स क्या है, कहने का मतलब ये है कि विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए जो भी हमारा कार्य होता है, जो भी हमारे घरेलू कार्य हैं या फिर सामाजिक कार्य हैं या फिर बाहरी कुछ ऐसे कार्य होते हैं, तो हम अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस कैलोरी का जो प्रयोग करते हैं, जिस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वही हमारा क्या है, शक्ति व्यवस्थापन कहलाता है। ठीक, अतः ऊर्जा के प्रभावशाली प्रबंधन के लिए, ऊर्जा के प्रभावशाली प्रबंधन के लिए जो हमारे अंदर जो एनर्जी है, उसके प्रबंधन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक योजना बनाते हैं। जब तक हम योजना नहीं बनाएंगे, बिना योजना के हमारा शक्ति व्यवस्थापन क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी योजना बनाइए, ऐसी एक योजना बना लीजिए कि जिससे क्या हो कि आपको यहाँ पे आराम करने का भी टाइम मिल जाए, आपका जो कार्य हो, कार्य संपन्न, कार्य सुविधापूर्ण संपन्न भी हो जाए, सुविधा पूर्वक, और क्या है, कुशलता पूर्वक या संतोषजनक संपन्न हो जाए, संपन्न हो सके, और आपको कुछ सामाजिक कार्यों के लिए, कुछ आर्थिक धार्मिक कार्यों के लिए, कुछ अन्य कार्यों के लिए आपको क्या है, एनर्जी की कुछ आपको बचत भी हो जाए, आपको कुछ एनर्जी की बचत भी मिल जाए। ठीक है, वो हमारा क्या है, यहाँ पे हम कैसे प्रयोग करेंगे, आयोजन के द्वारा। ठीक है, हम किसका प्रयोग करेंगे, आयोजन का। हम क्या करते हैं, अपने कार्यों के लिए सबसे पहले एक योजना बना लेते हैं कि हमको, जैसे सुबह मॉर्निंग 4 बजे आपको उठना है, तो 4 बजे से लेके आपको पूरे दिन में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसकी आप एक योजना बना लेते हैं, और कितने टाइम में करना है कि जिससे आपका कार्य भी सफलतापूर्वक संपन्न हो सके और आपकी एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। और कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, एनर्जी को बचाने के लिए कार्य को ही अधूरा छोड़ देते हैं। नहीं, तो कार्य को भी आपको सुविधापूर्वक संपन्न भी करना है और अपनी एनर्जी को भी आपको बचा लेना है अन्य कार्यों के लिए। ठीक, तो यही क्या होता है, आपका शक्ति व्यवस्थापन कहलाता है। ठीक, चलिए, तो आई होप शक्ति व्यवस्थापन की कुछ जनरल चीजें समझ में आई होंगी। आइए, जहां से क्वेश्चन बनता है, अब जो पूछा गया क्वेश्चन है, हम लोग उस पर चलते हैं। हम लोग बात करते हैं कुछ प्रयासों की। ठीक है, कुछ प्रबंधन प्रयास की बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आगे भी बनने के चांसेस हैं। तो हम बात करते हैं प्रबंधन प्रयास की। प्रबंधन प्रयास, ठीक, तो टोटल प्रबंधन प्रयास जो होता है, प्रबंधन प्रयास को टोटल कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है इसमें, सबसे फर्स्ट है इसमें सबसे पहला है इसमें मानसिक प्रयास दिया गया। सबसे पहले इसमें मानसिक प्रयास बताया गया है, मानसिक प्रयास। देखिए, अगर हम मानसिक प्रयास की बात करते हैं तो किसी कार्य को करने के लिए, जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है,
और आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा प्रयास हो रहा है, यहाँ पे मानसिक प्रयास या मानसिक प्रयोग हो रहा है। आपके मस्तिष्क का, आपके ब्रेन का यूज हो रहा है। जब भी हम कोई योजना बनाते हैं, जब कोई हम प्लानिंग करते हैं, तो किसी प्लानिंग को करने के लिए क्या होता है, क्या हमारे हाथ पैर की ज्यादा जरूरत होती है या फिर ब्रेन की ज्यादा आवश्यकता होती है। वहां पे हमारा क्या यूज होता है, वहां पे हमारा ब्रेन यूज हो रहा है। तो हमारा योजना बनाना क्या कहलाता है, योजना बनाना हमारा मानसिक प्रयास आएगा। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना या प्लानिंग करना क्या कहलाता है, या निर्णय लेना क्या कहलाता है, किस प्रयास में आएगा, तो वो किस में आएगा, मानसिक प्रयास में आएगा। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा सा लिख लेते हैं जिससे याद रहेगा। यहाँ पे क्या है, किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, हम योजना बनाते हैं। ठीक है, या आयोजन करना, आयोजन या नियोजन, आयोजन करना, निर्णय लेना, निर्णय निर्णय लेना आदि। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मानसिक प्रयास कहलाता है। ठीक, चलिए, तो मानसिक प्रयास समझ में आया। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है हमारा, शारीरिक प्रयास। ठीक है, देखिए है कुछ नहीं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन के टाइम पे, एग्जाम टाइम पे। मानसिक प्रयास, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। सभी घरेलू कार्य करना, ठीक है, सॉरी यहाँ पे फिर से मानसिक प्रयास आ गया ना, हमको क्या लिखना है, शारीरिक प्रयास। शारीरिक प्रयास, तो शारीरिक प्रयास में क्या होता है, सभी घरेलू कार्य, सभी घरेलू या बाहरी कार्य, या बाहरी कार्य, सभी घरेलू कार्य या बाहरी कार्य करने में हमारे बॉडी का ही प्रयोग होता है, शारीरिक प्रयोग ही होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना, वस्तुओं को इधर उधर रखना, वस्तुओं को इधर उधर रखना, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा शारीरिक प्रयास कहलाता है। ठीक, और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद हमारा आता है चक्षु प्रयास। इसके बाद हमारा आएगा चक्षु प्रयास। चक्षु प्रयास, चक्षु प्रयास का मतलब आप समझ रहे होंगे, जहाँ पे नेत्रों का संचालन होता है, जहाँ पे नेत्रों का संचालन होता है, मीन्स जहाँ पे हम किसी चीज को, मान लीजिए अगर अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम आप लोगों के कमेंट्स देख रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, आप बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप, अगर देखा जाए तो आप किसी चीज को जब बहुत गौर से देखते हैं या बार बार अपने पलकों को झपकाते हैं, तो पलकों को झपकाना या फिर टीवी देखना क्या कहलाता है, आपका चक्षु प्रयास कहलाता है। टीवी देखना आपका किस में आएगा, चक्षु प्रयास में आएगा। ठीक,
तो यहाँ पे क्या करते हैं, नेत्रों का संचालन होना, नेत्रों का संचालन होना या पलक झपकाना, पलक झपकाना। ठीक, और नेक्स्ट क्या है हमारा, अब नेक्स्ट है हमारा, यही आपका दो, आपके जो अब लास्ट वाले होते हैं, दो लास्ट के जो पॉइंट होते हैं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं। क्या है इसमें, पहला है पद प्रयास या पैडल प्रयास, चौथा है पद प्रयास, या इससे कभी कभी पैडल प्रयास के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, पैडल प्रयास। आ क्या जाता है, आ चुका है क्वेश्चन फिलहाल, पद प्रयास या पैडल प्रयास। तो पैडल प्रयास क्या होता है, जहां पे हमारे, जैसे आप देखते होंगे ना कि साइकिल चलाना, आप देखिए ना, साइकिल चलाते समय हम क्या करते हैं, अपने पंजों का प्रयोग करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, अपने पंजों का मीन्स पैरों का प्रयोग ही ज्यादा होता है। तो जो साइकिल चलाने वाली जो स्टेज होती है, जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो किसके अंतर्गत आती है, पैडल प्रयास में आती है। मीन्स जब हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं, बिल्कुल मान लीजिए हम ऐसे स्ट्रेट खड़े हैं, तो हम किसके बल पे खड़े हैं, अपने पंजों के बल पे खड़े हैं, मीन्स पैरों के बल पे खड़े हैं। ये क्या आएगा, हमारा पैडल प्रयास आता है। ठीक, यहाँ पे जैसे जहां हमारे पंजों का प्रयोग हो रहा हो, जहां हमारे जहां हमारे पंजों का प्रयोग हो रहा हो, जैसे क्या है, चलना, खड़े होना, खड़े होना, खड़े होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम चलते हैं या खड़े होते हैं, तो चलने और खड़े होने या दौड़ने में क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी का यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारे पूरे बॉडी का, क्योंकि हम अपने पैरों के बल पे अगर खड़े होते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है किसके बल पे खड़े हो सकती है, पैरों के बल पे। तो यहाँ पे हमारी जो ऊर्जा व्यय होती है, यहाँ पे हमारी कैलोरी अधिक व्यय होती है, सबसे अधिक कैलोरी कहाँ पे व्यय होती है, पैडल प्रयास में व्यय होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, मोड़न प्रयास। ठीक है, मोड़न प्रयास या टर्सल प्रयास, इसे ही हम टर्सल प्रयास कहते हैं, मोड़न या टर्सल प्रयोग, मोड़न या टर्सल प्रयास। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसे हम धड़ प्रयास भी कहते हैं, इसे हम धड़ प्रयास भी कहते हैं। मोड़न का मतलब क्या होता है, जब हम मान लीजिए कोई कार्य ऐसा करते हैं जहाँ पे हमारे मुझे पूरा झुकना पड़ जाए, ठीक है, जहाँ पे हमें झुकना पड़ता है, मतलब किसी कार्य को झुक के करना, आधी बॉडी हमारी क्या होती है, नीचे की तरफ झुक जाती है। जब झुकने की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टर्सल प्रयोग हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, टर्सल प्रयोग हो रहा है। टर्सल प्रयोग का मतलब होता है कि जैसे बागवानी करना, खेती करना, बागवानी करना, खेती करना, और क्या है इसमें, फसल को काटना, मुड़ना, झुकना, ये सब क्या आता है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब हमारा मोड़ल प्रयास या टर्सल प्रयास के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पे दे दिया जाएगा कि खेती करना कौन सा प्रयास है, ठीक है, खेती करना कौन सा प्रयास है, चक्षु प्रयास है
या शारीरिक प्रयास है, मानसिक प्रयास है, या पैदल प्रयास है, या फिर मूढ़न प्रयास है। तो यहाँ पे क्या है, खेती करना क्या होता है, अगर आप इतना तो जान ही रहे हैं कि मूढ़न प्रयास का मतलब या टर्सल प्रयास का मतलब होता है कि आगे की तरफ झुकना या फिर पीछे की तरफ मुड़ना। ठीक, जहाँ पे हमारे पूरे धड़ का प्रयोग हो रहा हो वो क्या होता है, टर्सल प्रयास कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसे धड़ प्रयास कहते हैं। झुक कर कोई कार्य करना, झुक कर कार्यों को करना। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे क्या है, फसल काटना, फसल काटना, और क्या है, झुकना या मुड़ना। ठीक, चलिए, आई होप कि ये समझ में आया होगा। हमने क्या देखा, प्रबंधन प्रयास। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस हम देख रहे हैं किसका, शक्ति प्रबंधन का, शक्ति प्रबंधन प्रयास। यहाँ पे शक्ति प्रबंधन प्रयास डाल देते हैं, नहीं तो डाउट रहेगा वैसे। ठीक, शक्ति प्रबंधन प्रयास है ये हमारा। ठीक है, शक्ति प्रबंधन प्रयास में कितने भागों में डिवाइड किया गया है, मानसिक प्रयास, शारीरिक प्रयास, चक्षु प्रयास, और क्या है इसमें, पद प्रयास एवं मोड़ल क्या है, पैडल प्रयास, और नेक्स्ट क्या है हमारा, मोडल या टर्सल प्रयास। ठीक, तो ये इतने हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इतने क्या है, शक्ति प्रबंधन के क्या है, प्रयास है। ठीक, चलिए, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसे थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, शक्ति व्यय के आधार पर कार्यों का हम लोग वर्गीकरण देखेंगे। कार्यों का हम क्या देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे, इसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, कितने भागों में इसे क्लासिफाई किया गया है, ये भी हम देखते हैं। शक्ति व्यय के आधार पर, व्यय के आधार पर, व्यय के आधार पर कार्यों का वर्गीकरण, कार्यों का वर्गीकरण। ठीक ना, कितने भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है, इसे टोटल कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसे टोटल 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। शक्ति व्यय के आधार पर कार्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहला इसमें क्या होता है, हल्का कार्य। सबसे पहले क्या है, हल्का कार्य, हल्का कार्य। दूसरा क्या है, मध्य कार्य, मध्य कार्य। नेक्स्ट लास्ट क्या है हमारा, भारी कार्य, भारी कार्य। ठीक, तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1974 के तहत जो हल्का कार्य होता है, हल्के कार्य को करने में पुरुष के जो दैनिक या पर आवर्स जो एनर्जी लॉस होती है,
जो कैलोरी जो व्यय होती है वो कितनी मात्रा में व्यय होती है, स्त्री में कितनी मात्रा में व्यय होती है और पुरुष में कितनी मात्रा में व्यय होती है, वो पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें आपको ये बताना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, अगर वहां पे पुरुष की बात आती है तो हल्का कार्य करने में पुरुष में कितनी कैलोरी व्यय होती है, 140 किलो कैलोरी व्यय होती है। लेकिन अगर वहीं पे स्त्री की बात आती है तो स्त्री अगर हल्का कार्य कर रही है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये चीज निर्धारित किया गया है कि वहां पे पर आवर्स 100 किलो कैलोरी क्या है, व्यय होती है। ठीक, तो इतना ध्यान में रखिएगा, ये जरूर क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ से अगर हल्के कार्य में ना पूछा गया तो मध्य कार्य या भारी कार्य में भी पूछ सकता है। तो ये तीनों चीजें पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें स्त्री, हम देखते हैं पहले यहाँ पे स्त्री में भी देख लेते हैं और पुरुष में भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्त्री में या बात करते हैं हम पुरुष में, तो स्त्री में कितनी मात्रा में व्यय होती है पर आवर्स स्त्री में 100, ठीक है, 100 किलो कैलोरी, 100 कैलोरी। और उसी जगह अगर पुरुष की बात आती है तो पुरुष में 140 किलो कैलोरी व्यय होती है, 140 कैलोरी। क्या है इसमें, पर आवर्स, ठीक, पर आवर्स, ठीक। और अगर इसी में मध्य कार्य में हम देखें, अगर हम मध्य की बात करते हैं तो मध्य में क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं पुरुष, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्त्री। पुरुष में मध्य कार्य करने में कितनी किलो कैलोरी वेस्ट होती है, 175, यहाँ पे 175 कितना, 175 कैलोरी घंटा, ठीक, एक घंटे में। और स्त्री में कितना होता है, 125 किलो कैलोरी, 125 कैलोरी, ठीक ना। चलो, तो अब यहीं पे हम देख लेते हैं, भारी कार्य में भी देख लेते हैं। भारी कार्यों में भी हम क्या करेंगे, स्त्री और पुरुष दोनों में देखते हैं। पहले हम देखेंगे पुरुष में और फिर देखेंगे स्त्री में। भारी कार्य करने में एक घंटे में पुरुष की जो किलो कैलोरी वेस्ट होती है वो कितना वेस्ट होती है, पुरुष में 240 किलो कैलोरी वेस्ट होती है, 240 किलो कैलोरी। सारे पर आवर्स ही हैं, ठीक है। अगर उसमें आवर्स बढ़ा दिया जाएगा तो इसी को आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, जस्ट डबल कर लीजिएगा, या फिर जितने आवर्स बढ़ेंगे उतना ही क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। और पुरुष स्त्री में क्या होता है, स्त्री में 125 होता है, 125, ठीक। तो इतना समझ में आ रहा है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलो, तो क्या बताया मैंने, अगर हल्का कार्य है तो हल्के कार्य में कितना आ रहा है, 100 किलो कैलोरी, किसमें, स्त्री में। पुरुष में 140, और अगर मध्य कार्य है तो 175 पुरुष में और 125 स्त्री में। अगर कार्य बहुत भारी है तो भारी कार्य में पुरुष की जो कैलोरी व्यय होती है एक घंटे में वो 240 होती है, अगर स्त्री में होता है तो वो 125 होता है, ठीक। चलिए, अब इसमें एक ही दो एग्जाम्पल हम लोग ये भी लिख लेते हैं कि हल्का कार्य होता क्या है। वैसे जनरली सभी को पता है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो डाउट रहते हैं, ठीक।
हल्का कार्य है, जैसे जैसे इसमें क्या है, भोजन तैयार करना, भोजन तैयार, भोजन तैयार करना, भोजन तैयार करना, लंच पैक करना, लंच पैक करना, ये सब क्या है, हल्के कार्य में आते हैं। हाथ से सिलाई करना, या सिलाई करना ही लिख लीजिए, यहाँ पे नहीं सिलाई करना तो फिर वहां पे थोड़ा सा मध्य कार्य आ जाएगा। हाथ से सिलाई करना, हाथ से सिलाई करना, सिलाई करना, ठीक। और क्या है, बाजार जाना या प्रेस करना, बाजार जाना आदि, ये सारे क्या है, हमारे हल्के कार्यों के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा मध्य कार्य भी देखते हैं हम लोग। अब हम मध्य कार्य भी देखते हैं, इसी के मध्य में हम लोग लिख लेते हैं, मध्य कार्य को लिख रहे हैं। हाँ, मध्य कार्यों में क्या आता है, जैसे घर का फर्श धोना, घर का फर्श धोना, फर्श धोने में क्या हो रहा है, आपकी पूरी बॉडी यूज हो रही वहां पे, तो क्या है, थोड़ा सा ये हल्का मध्य कार्य में आ जाएगा, फर्श धोना। और क्या है इसमें, पैरों से सिलाई मशीन चलाना, पैरों से सिलाई मशीन चलाना, सिलाई मशीन चलाना, ये क्या आएगा, ये भी आपका किस में आ रहा है, ये भी आपका टर्सल प्रयास में ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने क्या कर रहे हैं, पैरों का यूज कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद क्या है हमारा, बच्चों को वस्त्र पहनाना, बच्चों को वस्त्र पहनाना, ठीक आदि, ये सारे क्या आते हैं हमारे, ये हमारे हल्के कार्य मध्य कार्यों के अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलिए अब लास्ट है हमारा, अब हमारा है भारी कार्य, ठीक। तो अब हम देखते हैं भारी कार्य क्या होते हैं। एक यहां से भी क्वेश्चन बना था कि बिस्तर लगाना, बिस्तर लगाना हल्का कार्य है, मध्य कार्य है या भारी कार्य है। तो बिस्तर लगाना बताइए, हल्का कार्य होता है, भारी कार्य होता है या मध्य कार्य होता है। तो बिस्तर लगाना क्या होता है, भारी कार्य कहलाता है, ठीक। बिस्तर लगाना, यहाँ पे हम पहले लिखते हैं, बिस्तर लगाना, और क्या है, पत्थर तोड़ना, पत्थर तोड़ना, पत्थर तोड़ना भी हमारा क्या आता है, भारी कार्य में आता है, ठीक है। या पर्दे लटकाना, पर्दे लटकाना, ये भी हमारा भारी कार्यों के ही अंतर्गत आता है। चलिए, तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। हम लोग क्या क्या देखे हैं कार्यों के वर्गीकरण में, हल्का कार्य, मध्य कार्य और भारी कार्य। देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका यहाँ से कैलोरी भी पूछ सकता है
और कौन कौन सा ऐसा कार्य होता है जो हल्का कार्य होता है या मध्य कार्य होता है या फिर भारी कार्य होता है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक, चल अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और है एक लास्ट टॉपिक। देखिए कुछ इसमें होता है थकान, क्योंकि जब हम कार्य करते हैं तो कार्य करने के बाद क्या होता है, हमें थकान की अनुभूति होती है। ठीक है, थकान की जब हमें अनुभूति होती है तो कितने प्रकार की होती है थकान? थकान कितने प्रकार की होती है? थकान दो तरह की होती है। थकान की अनुभूति हमें दो तरह से होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है इसमें थकान के प्रकार हम लिखते हैं, एक होता है मानसिक थकान और एक होता है शारीरिक थकान। तो हम लोग पहले बात करेंगे शारीरिक थकान की। शारीरिक थकान की थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं। शारीरिक थकान मीन्स क्या होता है? शारीरिक थकान, शारीरिक थकान, शारीरिक थकान शारीरिक द्रव्यों, शारीरिक द्रव्यों की अयोग्यता के कारण होता है, कि अयोग्यता के कारण होता है, के कारण होता है मीन्स अतः जब ऑक्सीजन के पर्याप्त, अतः जब क्या होता है, ऑक्सीजन, अतः जब ऑक्सीजन की पर्याप्त, ऑक्सीजन की पर्याप्त ऑक्सीजन की पर्याप्त ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा शरीर में, पर्याप्त मात्रा क्या होती है, शरीर में नहीं मिल पाती है, शरीर में नहीं होती, नहीं होती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। नहीं हो पाती है तो नहीं होती तो क्या होता है, फिर वहां पे ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, तो वहां ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, और लैक्टिक अम्ल के रूप में रुक जाता है, और वह और फिर लैक्टिक लैक्टिक अम्ल के रूप में, अम्ल के रूप में क्या होता है, रुक जाता है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो ये जो लैक्टिक अम्ल रुक जा रहा है, लैक्टिक अम्ल के रुकने के ही कारण क्या होता है, आपको बॉडी में क्या है, वीकनेस सी फील होती है। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, लैक्टिक अम्ल के रुक जाने के कारण ही आपको वीकनेस फील होती है, शारीरिक थकान महसूस होता है, और वो शारीरिक थकान जो महसूस होता है वो कहाँ से होता है, सबसे मेजर पॉइंट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर आप
ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा आप नहीं ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, जो आप एनर्जी ले रहे हैं, जो भी आप कार्बोज जो आप ग्रहण कर रहे हैं, वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण फिर सही से नहीं हो पाता और वही ग्लूकोज क्या होता है, लैक्टिक अम्ल के रूप में वहां पे जमा हो जाता है। ठीक, और लैक्टिक अम्ल के रूप में जब वो जमा हो जाता है, उसी के लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण ही क्या होता है कि आपको हमेशा बॉडी में वीकनेस सी फील होती रहती है, हमेशा थकान का अनुभव होता रहता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, शारीरिक थकान। अब हम एक देखते हैं मानसिक थकान। नेक्स्ट क्या है हमारा, दूसरा थकान क्या है, दूसरा क्या है, एक हमारा शारीरिक, अब दूसरा हमारा मानसिक थकान। मानसिक थकान। चलिए, तो मानसिक थकान में क्या है, मानसिक थकान तनाव के कारण होता है। मानसिक थकान कैसे होता है, मानसिक थकान तनाव के कारण होता है, तनाव के ही कारण होता है। जिसे व्यक्ति चेतन या अचेतन, जिसे व्यक्ति चेतन या अचेतन रूप में महसूस करता है, अचेतन रूप में महसूस करता है। महसूस करता है। ठीक, तो क्या है यहाँ पे, मानसिक थकान तनाव के कारण होता है। जब आप किसी भी कार्यों के बहुत अधिक स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत अधिक क्या करते हैं आप, तनावग्रस्त हो जाते हैं कि नहीं, मुझे मेरे पास इतना वर्क है और मुझे इतने वर्क को इतने टाइम में क्या करना है, फिनिश करना है। लेकिन आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पे एक सही से योजना नहीं बना पा रहे हैं, आप कार्यों का योजना नहीं बना पा रहे हैं और फिर क्या है, आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप अधिक तनाव लेते हैं। तो वहाँ पे कैसा फील होता है, या तो आप वहाँ पे अचेतन फील होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप तनाव मुक्त हैं, तो तनाव मुक्त पे आप क्या होगा, आप हमेशा चैतन्य रहेंगे। ठीक, आप हमेशा एक गुडनेस सा फील होगा आपको। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि मानसिक थकान तनाव के ही कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है, और जिससे व्यक्ति चेतन या अचेतन रूप में क्या करता है, महसूस करता है। ठीक, चलिए, तो इतना हम लोगों ने देखा। शक्ति व्यवस्थापन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, शक्ति व्यवस्थापन में हम लोगों ने प्रबंधन की परिभाषा देखी। ठीक है, समय शक्ति प्रबंधन की परिभाषा को हमने समझा है। इसमें शक्ति प्रबंधन की परिभाषा क्या है, क्लोर के अनुसार क्या दिया गया है और ग्रास एवं क्रेडनल के अनुसार शक्ति प्रबंधन को क्या कहा गया है। ठीक है, और इसके बाद हमने शक्ति प्रबंधन प्रयास को देखा। शक्ति प्रबंधन प्रयास में मानसिक प्रयास है, शारीरिक प्रयास है, चक्षु प्रयास है, पद प्रयास है, मीन्स पैडल प्रयास है, और क्या है हमारा मॉडर्न प्रयास है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसे ध्यान से पढ़िएगा। और नेक्स्ट क्या हम लोगों ने पढ़ा, शक्ति व्यय मीन्स ऊर्जा के व्यय के आधार पर कार्यों का वर्गीकरण। जो हम कोई कार्य करते हैं, तो कार्यों को करने के आधार पर मीन्स शक्ति ऊर्जा व्यय के आधार पर कार्यों का क्या किया गया है, यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। कितने भागों में क्लासिफाई किए हैं, 3 भागों में क्लासिफाई किए गए हैं। सबसे हल्का कार्य, फिर मध्य कार्य, फिर भारी कार्य। देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज आपको ये भी बताया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो इसे मान्यता दी गई है, जो विषय सूची दी गई है, विषय सूची के तहत यहाँ पे कितने कितने कैलोरी में इसे डिवाइड किया गया है, ये भी हमने आपको बताया है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसके बाद फिर हम लोगों ने थकान के प्रकार भी देखे हैं। ठीक है, थकान कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शारीरिक थकान और दूसरा होता है मानसिक थकान। ठीक, तो चलिए, आई होप कि
जितना भी अभी समझाया गया है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। बट फिर भी अगर कोई डाउट होंगे तो क्लास के लास्ट में आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।